दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे समाज में प्रचलित नफ़रत की भाषा और नफ़रत फैलाने वाली बातें, जिनके बारे में संज्ञान कभी कभी ही लिया जाता है। नफ़रत की भाषा बहुत है, हेट स्पीच जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, बहुत लोग करते हैं और ये हिंसा का एक आधार भी बनती है। पर इसके खिलाफ जिस प्रकार से सज़ा होना चाहिए हिंसा फैलाने के लिए, वो ज़्यादातर सज़ा होती नहीं है। और आपने देखा होगा कितनी सारी धर्म संसदों में साक्षी महाराज जैसे लोग, बहुत सारी साध्वियाँ इस प्रकार से हेट स्पीच खुलेआम करती हैं। सुदर्शन चैनल के एक सुरेश चौहान के हैं, वो भी खुलेआम इस प्रकार की भाषा करते हैं, पर किसी पर आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। तो इस संदर्भ में अभी जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस जोसेफ और जस्टिस दूसरी जस्टिस ने नागरत्ना ने जब पुलिस को आदेश दिया कि आप 3 हफ्ते के अंदर अनुराग ठाकुर और प्रवेश सिंह वर्मा के खिलाफ एफआईआर दायर कीजिए, तब एक थोड़ा सा सुखद अनुभव हुआ कि कहीं तो कानून का राज है, कहीं तो इस प्रकार की चीज़ें चल सकती हैं। जस्टिस जोसेफ तो काफ़ी गुस्से में थे, यानी उन्होंने काफ़ी तीव्रता से कहा, क्या सरकार हैज़ द गवर्नमेंट बिकम इम्पोर्टेंट? क्या ये सरकार नपुंसक है जो इस प्रकार की नफ़रत की भाषा बोलने वालों के खिलाफ कदम नहीं उठाती? अब वैसे तो हमारे संविधान में बहुत सारे प्रावधान हैं, आर्टिकल 153A, आर्टिकल 153B और दूसरे भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, ख़ास तौर से 295A, जिनमें जो नफ़रत की भाषा बोलने वाले हैं उन पर इस आधार पर कार्रवाई हो सकती है कि वो समाज में नफ़रत फैलाकर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं और इससे हिंसा भड़क सकती है। इस पर एक प्रावधान तो है, पर इस पर ज़्यादातर एक्शन नहीं लिया जाता और हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों में ये नफ़रत की भाषा तीव्र से तीव्रतम होती जा रही है। और यहाँ जिन लोगों ने इस प्रकार की भाषा का उपयोग किया है, उन पर आने के पहले ये बता दूं कि समाज में एक लेयर है, एक स्तर है, जिससे पोलराइजेशन करवाया जाता है, ध्रुवीकरण करवाया जाता है। ध्रुवीकरण जो होता है वो हिंसा के बाद होता है और हिंसा होती नहीं है, हिंसा करवाई जाती है। और हिंसा जो करवाते हैं वो समूह, वो पॉलिटिकल ग्रुप, वो पॉलिटिकल संस्थान, बड़ा संस्थान है, उससे जुड़े हुए बहुत सारे संस्थान हैं, वो एक प्रकार की गलत धारणाएं, मिथकों को समाज में प्रचारित करते हैं, जिसके बाद ये नफ़रत फैलाना आसान होता है, जिस नफ़रत के कारण दंगे फैलाना आसान होता है, जिस दंगों के कारण ध्रुवीकरण होता है। तो ये समाज की एक प्रक्रिया है। वैसे तो ये नफ़रत की भाषा पुरानी है, पर अभी पिछले 10, 15, 20 सालों में और ख़ास तौर से 8-9 सालों में ये नफ़रत की भाषा में बहुत तेज़ी आई है। और ये तेज़ी का आने का एक कारण ये भी है कि जो ये नफ़रत की भाषा बोलते हैं, उन्हें पता है कि उनके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं होगी। दे एन्जॉय ए सॉर्ट ऑफ इम्प्यूनिटी। और जब नफ़रत फैलाने की बात है तो ऊपर से लेके नीचे तक, यानी सर्वोत्तम सुप्रीम शासक से लेकर तो जो सड़क पर काम करने वाले लोग हैं, वो उस प्रकार की भाषा का खुलेआम इस्तेमाल करते हैं। आपको याद होगा हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा था, हम 2 हमारे 2, वो 5 उनके 25। उन्होंने शमशान, कब्रिस्तान और शमशान की बात कही थी। दंगा फैलाने वालों को, दूसरे गंदे काम करने वालों को उनके कपड़ों से पहचाना जा सकता है। आसाम में राइनोज़ को जगह दी जा रही है ताकि, और उसके कारण रोहिंग्या मुसलमानों को जगह नहीं मिल रही। दिवाली की बात की, रमज़ान की बात की, दोनों समय पे बिजली बराबर मिलना चाहिए। और हमारे गृह मंत्री जी ने तो यहाँ तक कहा था कि चुनाव में बटन इतनी ज़ोर से दबाओ कि बटन आप यहाँ दबाएं और उसका शॉक शाहीन बाग में लगना चाहिए। और ये जो अनुराग ठाकुर हैं, इनको तो एक बहुत अलग अनुभव है। इन्होंने वो नारा लगवाया था देश के गद्दारों को, यानी उस समय शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था तो उनका इशारा उसी तरफ है, और आगे गोली मारो के नारे उन्होंने लोगों से लगवाए।
लगे हाथ बता दूं कि गोली मारो के बारे में जस्टिस जोसेफ ने एक बात कही कि ये जो गोली की बात कर रहे हैं वो कोई दवाई की गोली नहीं है, वो मारने वाली गोली है। तो ये भी उन्होंने उसमें स्पष्ट कर दिया। और प्रवेश वर्मा ने उसी दौरान कहा कि इन लोगों का व्यापार के क्षेत्र से बायकॉट किया जाना चाहिए। अब ये चीज़ें, जैसे हमने देखा बहुत सारी धर्म संसदों के बारे में कहा, एक स्वामी यति नरसिंहानंद हैं, उन्होंने भी कत्लेआम की बात की और दूसरी और भी गंदी गंदी बातें की। सुरेश चौहानके ने भी बायकॉट करने की बात की और अलग प्रकार से इशारों में, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं डॉग विसल के आधार पर इनके खिलाफ नफ़रत की बात की। और इसी प्रकार के बहुत सारे लोग आ गए हैं, जैसे प्रज्ञा सिंह ठाकुर हैं, वो अलग प्रकार से नफ़रत की भाषा बोलती हैं, गांधी के ऊपर आरोप लगाती हैं, गोडसे को देशभक्त कहती हैं। और दूसरी एक साध्वी प्राची थी, उनके भी भाषण इसी से भरे हुए होते थे। साक्षी महाराज है, वो भी इसी में है। और ये भगवा रंग पहन के, जो भारतीय परंपरा में जिसको बहुत शुद्ध माना जाता है, पवित्र माना जाता है, आदर के साथ देखा जाता है, उस प्रकार के कपड़े पहनकर भी ये नफ़रत की भाषा एक राजनीति को मजबूत करने के लिए करते हैं। तो आज इस जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जो निर्देश आया है, उसका पूरे दिल से स्वागत होना चाहिए। नीचे की अदालतों ने भी इसका संज्ञान लेना चाहिए कि हमारा समाज संविधान पे चलना चाहिए और संविधान में दूसरे धर्म के मानने वालों के खिलाफ नफ़रत फैलाना ये दंडनीय अपराध है। और इस दंडनीय अपराध को नीचे से लेकर ऊपर तक पुलिस ने उसका संज्ञान लेना चाहिए, पुलिस का सेंसिटाइजेशन किया जाना चाहिए, पुलिस ने संवेदनशील होना चाहिए और धर्म की सीमाओं के परे रखकर नागरिकता के आधार पर जो भी नफ़रत की बात करे, वो अकबरुद्दीन ओवैसी हो, उन्होंने भी कई बार नफ़रत की भाषा का इस्तेमाल किया है, उनको भी सज़ा नहीं मिली, ये भी दुखद बात है। और उनकी वीडियोस का इस्तेमाल करके दूसरी जगह दंगे भड़काने का काम किया जाता है। दोनों तरफ से ये जो नफ़रत इधर है, नफ़रत उधर है, ये हमारे समाज को धर्म की लकीरों के आधार पे बांट रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस जो निर्देश का स्वागत करते हुए हमें आगे उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार इस बात पे जागरूक होगी, हमारे सामाजिक संगठन इस बात पे जागरूक होंगे और नफ़रत की बात जो आती है वो शीर्ष पे आती है, उसके नीचे जो दुष्प्रचार होता है दूसरे धर्म के मानने वालों के खिलाफ, ईसाई मिशनरियों के खिलाफ धर्मांतरण का आरोप, मुसलमानों के खिलाफ मंदिर तोड़े जाने का आरोप, ज़बरदस्ती धर्मांतरण करने का आरोप, तलवार की नोक पर इस्लाम के फैलने का आरोप, बड़े परिवार होने का आरोप, ये पूरे झूठ के आधार पे बनाए गए हैं। इनको कोई बुनियाद नहीं है, पर इससे समाज में नफ़रत फैलाने का एक पूरा तंत्र हो गया है। एक पॉल ब्रास ने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, रायट मैकेनिज़्म। उसी प्रकार से मैं उनके तर्ज पर कहना चाहूँगा, हेट मैकेनिज़्म। नफ़रत का एक पूरा सिस्टम बन गया है जो नीचे की शाखाओं से लेकर ऊपर के बड़े बड़े राजनेताओं तक जाता है। और अभी तो गोदी मीडिया है, सोशल मीडिया है और बहुत सारे तरीक़ों से कानाफूसी के माध्यम से उसी नफ़रत को ऊपर से नीचे तक समाज में फैलाकर हमारी जो समाज की बंधुता है, एकता है, उस पर बहुत बड़ा एक आघात किया जाता है। इसमें कुछ राजनीतिक संगठनों को तुरंत तो लाभ मिलेगा, तुरंत उनको लाभ मिलेगा, पर वास्तव में हम बहुत देश की सेवा के विरोध में जा रहे हैं, देश को उस तरफ ले जा रहे हैं जहाँ किसी प्रकार की प्रगति नहीं हो सकती। जहाँ एक बात मैं और जोड़ दूँ कि श्रीलंका में जो बुद्ध धर्म के नाम पर शासन करते थे, उन्होंने नफ़रत फैलाई हिंदू तमिलों के खिलाफ, उनका नरसंहार हुआ। पाकिस्तान में जो इस्लाम के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, वहाँ हिंदू, क्रिश्चियन और अभी मुसलमान समाज के लोगों को भी टारगेट किया जा रहा है। और भारत में ये हेट स्पीच के कारण यहाँ के मुसलमान मुख्य रूप से और ईसाई, अभी उनकी भी संख्या में बहुत बढ़ोतरी हो रही है, उनके खिलाफ भी नफ़रत फैलाने में। ये हमारे समाज को एक विपरीत दिशा में ले जाने की कोशिश है, समाज को जो संविधान के आधार हैं उसके विरोध में ले जाने की कोशिश है। तो मैं आप सबसे अपील करूंगा कि जहां हम
एक प्रकार का वातावरण बनाएं कि जजेस पूरी प्रतिबद्धता से संविधान के आधार पर जजमेंट दें। समाज में ऐसा माहौल हो कि कोई अगर नफ़रत भी फैलाता है तो उसकी आलोचना होनी चाहिए, उसकी निंदा होना चाहिए, और जो भी लोग सद्भावना की बात करते हैं, लोगों के मेल जोल की बात करते हैं, उन सिद्धांतों को सामने लाने की कोशिश करना चाहिए। मुझे लगता है एक स्वस्थ समाज के लिए, अच्छे समाज के लिए यही रास्ता है जिसका हमको पालन करना चाहिए। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।